Hey guys, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेहंदी क्लास डे 1 हम अपनी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक मेहंदी की कोन। ठीक है, इसके साथ हमें चाहिए होगा एक टिश्यू पेपर, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपने लेनी है एक ड्राइंग बुक। अगर आपके पास ड्राइंग बुक नहीं है तो आप कोई भी ड्राइंग पेपर भी ले सकते हैं या कोई भी नॉर्मल पेपर ले सकते हैं, या फिर आप एक कांच का टुकड़ा भी ले सकते हैं, यानी कोई शीशा ले सकते हैं, उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो चीज़ आपको आसानी से कन्वीनियंटली मिल जाए आपने वो ले लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना सीखनी है कि स्ट्रेट लाइन किस तरह से ड्रॉ की जाती है। एक एक करके आपने पैरेलल लाइंस बनानी है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं बना रही हूँ। ठीक है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली आपने इस तरह से परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस बनानी है। मेहंदी की कोन को पेपर के ऊपर रख कर आपने लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, यह गलत तरीका है। आपने किस तरह से ड्रॉ करना है, आपने मेहंदी को निकालना है और उसको लिफ्ट करना है और आगे की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, आपने इसको पेपर पे टच नहीं करना है, ये राइट तरीका है। जब आप शुरू शुरू में लाइंस ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो बीच बीच में से आपकी लाइंस ब्रेक हो जाएगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपने इसको इस तरह से रिजॉइन कर लेना है और आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप स्मूथ लाइंस ड्रॉ करना शुरू हो जाएं। या फिर आपकी लाइंस देखें इस तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, अपनी निब को क्लीन करना है टिश्यू पेपर से और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा परफेक्ट आपकी लाइंस बनेंगी। देखें जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने बार बार इसकी घर में प्रैक्टिस करनी है। अब हमने यहाँ वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस की, अब हम यहाँ पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट स्मूथली हमने इनको ड्रॉ करना है। बार बार आपने अपनी निब क्लीन करनी है ताकि आपकी जो लाइंस हैं वो सफाई से बने। अब हमने इस तरह से आड़ी लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, पहले हम इस साइड पे ड्रॉ करेंगे, अब हम इसको दूसरी साइड पे ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने इनको बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है लाइन। और अगर बीच में से ब्रेक हो जाए तो उसको आप दोबारा से ज्वाइन कर लें। हर डायरेक्शन में आपने इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब हम बनाएंगे बोल्ड लाइन। तो बोल्ड लाइन हमने किस तरह ड्रॉ करनी है, पहले इस तरह से हम 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर सेंटर वाली दोनों लाइंस को कर देंगे हम फिल। इन बोल्ड लाइंस की भी प्रैक्टिस आपने हर डायरेक्शन की लाइंस बना के करनी है। ठीक है, इस तरह से आपने बनाना है और याद रहे कि इस तरह से आपने कलर नहीं करना है, इसको आपने स्मूथली आप प्रेस करेंगे और उसमें से मेहंदी निकलती जाएगी। इस तरह से आपने फिल करना है इसको, बिल्कुल आपने इसको हल्के से प्रेस करना है और आगे लेकर के जाना है और ये पूरी लाइन आपकी फिल हो जाएगी। आपने इसको रगड़ना नहीं है पेपर के ऊपर। अब हम यहाँ पर बनाएंगे हम्स। ठीक है, जो मेहंदी में बहुत ज़रूरी होते हैं। इस तरह से आपने डबल लाइन बनानी है और उसके ऊपर आपने छोटे छोटे से हम्स बनाना शुरू कर देना है। हम्स बनाते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम्स ना तो बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना बहुत ज़्यादा पतले, ना बहुत ज़्यादा लंबे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। इनका एक नॉर्मल साइज़ होना चाहिए। और हम्स भी आपने हर डायरेक्शन में बनाना है। पहले सीधी लाइन में बनाना है, फिर खड़ी लाइन में बनाना है, इसी तरह से फिर आपने आड़ी लाइन में बनाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हर डायरेक्शन में आपको हम्स बनाना आ जाए। जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको बनाना है। ठीक है, अगर इन केस आपको प्रॉब्लम होती है हम बनाने में तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो आपने बहुत ही आराम आराम से बनाना है। लेकिन अगर आपसे ऊंचे नीचे इस तरह से बनते हैं तो ये गलत तरीका है। आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बनाना है, या फिर आप एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके ऊपर आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं हम्स को। ठीक है, अब हमने जो जो लाइन सीखी हैं अब हम उसको सबको ज्वाइन करके बनाएंगे। पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हमने जो सेंटर वाला पार्ट है यानी बोल्ड लाइन है, हमने बोल्ड लाइन बनानी है फिलिंग करके। उसके ऊपर हम बनाएंगे हम्स। ठीक है, हम्स जो है ना फर्स्ट टाइम में नहीं बनेंगे सबके प्रॉपर, क्योंकि जब मैं भी सीख रही थी तो मुझे भी हम्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। छोटे बड़े ऊंचे नीचे बनते थे, लेकिन मैंने बार बार प्रैक्टिस करी तो प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए मेरे हम्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने बनाना है चेक। तो चेक हमने किस तरह से बनाना है, देखें इस तरह से गैप देकर हमने लाइंस ड्रॉ करनी है और इस तरह से बन जाएगा चेक। इसकी भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी और फाइन हो जाएंगी लाइंस। ठीक है, ये हमने बनाया था सीधी लाइंस का चेक। अब हम बनाएंगे आड़ी लाइन का चेक। तो इस तरह से आड़ी आड़ी लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। ठीक है, इतने इतने से गैप दे करके, और अब हम इसको इस तरह से चेक बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है ये। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन लाइंस को डबल कर देना है।
जिस तरह से मैंने ये वाला चेक बनाया है इस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। दोनों तरफ की लाइंस को हमने डबल कर देना है, इससे थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा और थोड़ा सा फिनिशिंग भी आ जाएगी। और जो सेंटर है उसको हम डॉट से फिल कर देंगे। तो आप ये देखिए मेरा चेक कितना प्यारा लग रहा है। सबसे ज़रूरी बात जो चेक बनाते हुए आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आड़ी लाइन के साथ हमेशा आड़ी लाइन ही जोड़नी है और सीधी लाइन के साथ आपने हमेशा सीधी लाइन ही जोड़नी है। कभी भी सीधी और आड़ी को मिलाकर आपने चेक नहीं बनाना। इस तरह से वी वाला एंगल आना चाहिए, तभी आपका चेक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। पहले आपने स्ट्रेट लाइंस का चेक बनाना है। जब स्ट्रेट लाइन वाला चेक आपका परफेक्ट बनने लग जाए तो आपने उसी को डबल कर देना है, ठीक है। फिर आपने इस तरह से डबल लाइंस का चेक बनाना है और चेक बनाने के बाद जिन पॉइंट्स पर आपकी लाइंस मिल रही हैं वहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह से डॉट्स बना देने हैं। इससे एक बहुत अच्छी फिनिशिंग लुक आ जाएगा। और आपने डॉट किस तरह बनाना है, कभी भी इस तरह से कलर करके डॉट नहीं बनाना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। आपने रखना है और वन प्रेस में इस तरह से डॉट बनाना है, ठीक है। इस तरह से प्रेस करके रखेंगे और इस तरह से आपने डॉट बनाना है, बिल्कुल इसी तरह। आपने ना सर्कल बना के उसके अंदर फिलिंग करनी है, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ना ही आपने इस तरह से कलर करना है। आपने क्या करना है, स्मूथली इसको रखना है, उसको हल्के हल्के प्रेस करना है और ये आपका डॉट तैयार हो जाएगा और इसमें बहुत सी फिनिशिंग भी होगी। तो ये जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो बस यही थी आज की हमारी मेहंदी क्लास 1। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत कुछ मिला होगा सीखने के लिए। फिर हम मिलेंगे दोबारा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।